तो तेलुगु गाना हम सुनाना चाहते हैं कि మేఘాలు లేకున్నా నాపైన ఈ వాన రాగాలు తీసే నీ వల్లేనా ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్నా ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా यारे लागल बलल सावन के हम सुमारी करती हरे लागल बलल सावन के हम सुमारी करती बाबाला भरवा के आरमी बनैती त हम जल ढरती बाबाला भरवा के आरमी बनैती त हम जल ढरती कि कवना सोवत पतु पागल बाड़ा ओही से घर छोड़ के भागल बाड़ा कवना सोवत पतु पागल बाड़ा ओही से घर छोड़ के भागल बाड़ा घर के खाना खात नहीं बहरे बाड़ा खात ऐसे नीमान रहित दे दे तो तलाक आए है ऐसे नीमान रहित दे दे तो तलाक कि सजन मोराएगी नहीं खुशी के लई के बाहर सपना पूरा होएगी नहीं बरस दिन के इंतजार मनवा करेला हर पल अखिया के सोझा रखी मनवा करेला हर पल अखिया के सोझा रखी लाखों में एक बड़े लाखों में एक बड़े हमरो बलमुआ सखी लाखों में एक बड़े हमरो सजनवा सखी लाखों में एक बड़े। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। भैया अभी हम पटना के आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, जहां की सभी गायकों को मौका दिया था, जो गरीब हो या फिर अच्छे गाते हो या फिर सुपरस्टार हो, सभी को मौका दिया जाता है, उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचाया जाता है। अभी हमारे साथ उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कृतिका काव्या जी, जो कि भोजपुरी की अच्छी गायिका है, ये हमारे साथ हैं, मेहमान के तौर पर जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे भोजपुरी को लेकर, गानों को लेकर। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी हमें ब्रांड न्यूज़ से देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम एंड बहुत 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 सारा प्यार। कैसे है? बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया। पहले अगला क्वेश्चन हम चाहें कि एक गाना गुनगुना दे दर्शकों के लिए, ताकि उसके बाद मनोरंजन के बाद क्वेश्चन हो जाए। जी बिल्कुल। तो मेरा ऑफिशियल कृतिका काव्या ऑफिशियल पे बहुत ही प्यारे एक गीत रिलीज हुआ है, तलाक उसका टाइटल है। है कि कवना सोवत पतु पागल बाड़ा ओही से घर छोड़ के भागल बाड़ा कवना सोवत पतु पागल बाड़ा ओही से घर छोड़ के भागल बाड़ा घर के खाना खात नहीं बहरे बाड़ा खात ऐसे नीमान रहित दे दे तो तलाक आए है ऐसे नीमान रहित दे दे तो तलाक। ये गाना आप सभी को कृतिका काव्या ऑफिशियल पे मिल जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृतिका काव्या ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तलाक क्यों मांग रहे हैं? तलाक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें चीट किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, इसीलिए हम उनसे तलाक मांग रहे हैं। अभी शादी नहीं हुआ, भैया सबको लग रहा है कि आपके होने वाला हस्बैंड चीट करेंगे। नहीं, मतलब अभी शादी नहीं हुआ है, वो एक लिरिक्स है। मतलब कि आपका वही अनुभव हो रहा है कि मेरे जो भी पति होंगे वो तलाक अभी चीट करेंगे हमसे। अगर ऐसा है तो फिर दे देंगे हम, अगर चीट करेंगे तो बिल्कुल दे देंगे। आप चीट करें मैं क्यों कर सकती हूँ? अच्छा, एसडीएम ज्योति मौर्य ही हुई थी। एसडीएम उनका बात हटाइए, ठीक है। दोनों तरफ से होता है, आप तलाक दे दीजिएगा। वो दोनों तरफ से गलती नहीं होता है, एक ही तरफ से होता है, समझ गए। एक चीट करता है, उसी के वजह से मतलब सब कुछ, जितने भी डिफिकल्टी, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सब उसी के चलते होता है। अच्छा, आप सभी को बता दें इनके बारे में, इनके पास कुछ ऐसा भी टैलेंट है जो कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार के पास भी नहीं होगा, जो अपने आप को बहुत सारे फलाना फलाना सुपरस्टार कहते हैं,
खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। वो इनके पास बहुत सारे लैंग्वेज में गाना गाने का भी टैलेंट है। तो इनसे जाने कौन कौन से लैंग्वेज में गाना गाते हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज आप गाना गाते हैं, सुनने को मिला हमारे पॉलिटिक्स में। मैं बता दूं कि मैं 3-4 लैंग्वेजेस में गाना गाती कौन हूँ। कौन? एक अपना हो गया भोजपुरी और हिंदी हो गया, और एक साउथ का भाषा है जो कि मैं बचपन से वहीं पे रही हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मुझे बारीकी से मतलब आता है। तेलुगु? जी बिल्कुल, हमको तेलुगु आता है। तो 2 लाइन हो जाए दर्शक हो जाए, दर्शक भी इसका है कि झूठ मूठ दर्शक को फुसा रहा है। 2 लाइन गाना हो जाए तब वो समझेंगे कि नहीं जी समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेलुगु गाना हम सुनाना चाहते हैं कि मेघालु लेकुन्ना ना पैन इवाना रागालु तीसे నీవల్లేనా ఏ గాలి లేకున్నా నే తేలిపోతున్నా ఈ మాయలన్నీ నీ వల్లేనా। ये तेलुगु गीत है। तो इसका अर्थ क्या, दर्शकों को भी समझा दिया अर्थ इसका अर्थ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं कि हम भोजपुरी में चाहे हिंदी में ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि इसमें है क्या कि बोल रहा है लड़का कि बादल नहीं है फिर भी मैं उड़ रहा हूँ, बादल में बारिश तक नहीं है फिर भी मेरे पर मतलब बारिश हो रही है, वो किस लिए, क्या इसकी वजह तुम हो करके, इसका मतलब वो गाने के तौर पे सब समझा रहे हैं, अपना फीलिंग्स मतलब व्यक्त कर रहा है। अच्छा, मतलब आप तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी 3 भाषा में गाना हाँ गाते हैं। जी, और एक नेपाली भी है। तो फिलहाल अभी नेपाली का मुझे फिलहाल ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, हाँ कि सजन मोरा आएगी नहीं खुशी के लई के बाहर, सपना पूरा होएगी नहीं बरस दिन के इंतजार। ये गीत है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। और तो देखिए हमारे भोजपुरी में ऐसे सभी टैलेंट है जो कि हर कई बहुत सारे लैंग्वेज में गाना गाते हैं। तो दर्शकों से हम चाहेंगे कि ऐसे से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग बहुत जो भी गाना है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि सुनने लायक भी नहीं है उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे टैलेंट, उसके कारण हम हमारा टैलेंट जो भी भोजपुरी में है बढ़िया टैलेंट वो दब जाता है। तो दर्शकों से एक बार विनती करेंगे कि ऐसे ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करें ताकि हमारी भोजपुरी और डेवलप करे और अच्छा हो। इनका एक चैनल है कृतिका काव्य ऑफिशियल, जी तो इनका गाना उस पर बहुत सारा आया हुआ जी है। बिल्कुल। उसको एक बार सर्च मारें यूट्यूब पे, उसको सुने और अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। अभी फिलहाल कौन सा प्रोजेक्ट आप गा रहे हैं? अभी मेरा फिलहाल में बोलबम का एक गीत आया है कि अरे लागल बला लसा सावन के हम सुमारी करती, अरे लागल बला लसा सावन के हम सुमारी करती, बाबा ला भरवा के आरमी बनैती त हम जल ढरती, बाबा ला भरवा के आरमी बनैती त हम जल ढरती। अच्छा, यही एक गीत मेरा रिलीज हुआ है फिलहाल ही में। अच्छा, पति से तलाक मांग रहे हैं लेकिन महादेव से कह रहे हैं कि हमको लवर चाहिए आ रही है का, मतलब वजह क्या है इसका? वजह है क्योंकि अभी हम कुंवारे हैं, सो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पति है वो आर्मी में जाए, मैं चाहती हूँ, मेरा ऐसा। पहले तो लवर मांग रहे हैं, पति थोड़े मांग रहे हैं अभी आप। नहीं, जो भी हो मेरा अपना लवर है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। जो मेरा लवर बनेगा मैं हाँ। उसी से शादी करना अच्छा, चाहती अभी हूँ। बहुत सारे हमारे देश के जवान देख रहे हैं, अगर वो प्रपोज करें या फिर कुछ कमेंट करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना, मान लीजिए अगर कोई हमको कमेंट कर रहा हाँ। है, बहुत सारे हमारे जवान हैं वो तो कमेंट तो वैसे फेसबुक पे बहुत सारे लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सब जगह कमेंट सब चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है ये कि आर्मी लवर मांगे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। आर्मी लवर सबका बात थोड़ा हम कर रहे हैं आपसे। मैं ये जो फरसा से मेरा मैं जो गाना सुनाई हूँ उसका मतलब है कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। अच्छा। लेकिन मैं उसको, वो आर्मी में आर्मी जाना का चाहता तैयारी है। कर रहा है। हाँ, मैं उससे उसके महादेव से विनती करना, नौकरी उसका लग जी जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं महादेव से यही विनती कर रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द आर्मी में नौकरी लग जाए। अच्छा, कब से इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में? मैं 3 साल, लगभग 3 साल हो गए हैं मेरे इस इंडस्ट्री में आते हुए। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे में फॉर्च्यूनर पर चढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़ा बड़ा गाड़ी, आप क्यों नहीं चढ़ते? सबका किस्मत है, और सब ये बात है कि सबका सपोर्ट करने वाला मेन
नहीं मिल पाता है, आप क्योंकि आपका मैं नहीं, बात जितना गलत है। भी नहीं, देखिए आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो सबको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ। मैं इनसे फिलहाल ही में जुड़ी हूँ, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग मतलब करते हैं सर, बहुत मदद करते हैं सर। और रही बात सपोर्ट की, तो मैं इस जितने भी मतलब 3 साल में जितने भी मैं यहाँ मतलब आई हूँ, मैं बस अकेली हूँ, बस मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हैं और बाकी कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। जितना भी काम होता है मैं खुद अपने दम पे करती हूँ, खुद अकेले करती हूँ। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा गाना गाए जैसे वो है तनिया झा जैसा गा रही है, उससे अगर हम भी आप भी घर की जमीन लें, गाड़ी लें, साजी करें? जी नहीं, हमको उस टाइप का कोई गाने में दिलचस्पी नहीं है। मैं जितना भी गाना गाती हूँ सब साफ सुथरा ही गाती हूँ, और मेरा ऑफिशियल पे आप लोग को गीत बहुत ही अच्छे अच्छे फैमिली में सुनने लायक आप सभी को मिल जाएंगे। और फैमिली में ही क्या, आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तभी मेरा गाना आप लोग को साफ सुथरा ही सुनने को मिलेगा। और फिलहाल ही में मेरा एक और गीत आया है, मैं सुनाना चाहूँगी कि हमारो बलमुआ सखी, इसका यही टाइटल है। तो इसका ये है कि चलिए चलते गाना सुनाइए आप। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम जो सहयोगी हैं थोड़ा आगे चले, चलिए सुनाइए गाना। कि मनवा करेला हर पल अखिया के सोझा रखी, मनवा करेला हर पल अखिया के सोझा रखी, लाखों में एक बड़े, लाखों में एक बड़े हमरो बलमुआ सखी, लाखों में एक बड़े हमरो सजनवा सखी, लाखों में एक बड़े। आप सभी को मेरा ये गीत सुनना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली में बहुत 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 मतलब सुन सकते हैं आप सब, क्योंकि मैं इसी टाइप का अक्सर ही गीत गाती हूँ। अच्छा, जाते जाते लंबा इंटरव्यू है, जाते जाते चाहेंगे कि आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ भी हम उन्हीं के सेटअप पे, उन्हीं के ब्रांच पे हैं, जो कि मीठापुर मैक्सो के बगल में गली है, और उसी में एक होटल है, होटल के ऊपर में इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बात करेंगे, क्या यहाँ से किस तरह गवाया जाता है, मतलब कैसा सपोर्ट। बहुत ऐसा स्टूडियो है कि अगर गायक नहीं गा पाता है, आप भी गए होंगे इस नए नए में, तो आप भी देखोगे कि नहीं अगर गा पा रहे हैं तो अब चलते आइए नहीं इधर, अगर नहीं गा पा रहे हैं तो स्टूडियो लगा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, या फिर आप दूसरा काम कर लीजिए। आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बताइए कि यहाँ किस तरह इस पे है। सर आशिक स्टूडियो, ऐसा स्टूडियो तो हम मतलब बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सर यहाँ इतना हमको सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब मान लीजिए कोई मिस्टेक होता है हमसे गाने में तो बहुत ही बारीकी से हमको सब चीज़ समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे गाओ, बहुत कुछ मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके कहने का मतलब जो नए सिंगर हैं, हाँ, जो गाना चाहते हैं, जिनको बहुत स्टूडियो से निकाल दिया गया है, जो आशिक रिकॉर्डिंग में आए हैं, बढ़िया से समझा कर उनको बढ़िया तरीके से उनके मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, उनका मेहनत रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। आशिक सर देखिए यहाँ इस मतलब इस स्टूडियो में से जो भी निकला है, भले ही मतलब गलत तरीके से जो भी हो, हमारे सर ऐसे नहीं है कि जो निकल गया वो निकल गया, वो अब कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उनको फिर से बुलाया जाएगा, फिर से अच्छे तरीके से उनको समझाकर अच्छे तरीके से गवाया जाएगा। जब दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज कृतिका काव्या ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड गाना जरूर सुने। उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे गीत रिलीज हुए हैं, तो प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ कृतिका काव्या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे भी सिंगर कृतिका काव्या के नेम से है। तो हमारे साथ मेहमान के तौर पे थे कृतिका काव्या जी, जो कि यहाँ के स्टूडियो के बारे में बताए, अपना बारे में बताए। आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो भी गायक चाहते हैं कि हम गाना गाएं, अच्छे तरीके से गाना गाएं और अपना मुकाम हासिल करें, तो एक बार यहाँ आइए। यहाँ ये नहीं कि हम कैमरे के सामने सिर्फ बोल रहे हैं, आप सच में आइएगा यहाँ, तो यहाँ आप खुद कहिएगा कि नहीं यहाँ जो भी बोले हैं सच सच बोले। एक बार मौका दीजिए आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, अपने मुकाम हासिल करने में आपको सपोर्ट करेंगे। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नमस्कार।